नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार में अब नई सरकार बनने, पुराने मुख्यमंत्री के साथ नई सरकार बनने में सिर्फ एक दिन रह गया है। अभी तक की संभावना तो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लेकिन बहुत बार कहा जाता है कि देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। खैर, ये तो कहावत होगी, अंग्रेजी कहावत है, बिहार में चलती है कि नहीं चलती, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री होंगे, नए मंत्री होंगे, वो चेहरे बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, उसका क्या है, ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार बैठकें हुई हैं, अमित शाह जी के साथ, जनता दल यूनाइटेड की और जो सहयोगी दल हैं उनकी। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक हंगामा बरपा हुआ है। लालू यादव परिवार की बात अलग से है, लेकिन वैसे भी हुआ है। कांग्रेस जो है अपने लिए कि किस पर ये जिम्मेदारी थोपी जाए, किसको शिकार बनाया जाए, इसकी एक्सरसाइज हो रही है। और उसके आगे पटना से जब आगे बढ़ते हैं दिल्ली में, तो इंडिया ब्लॉक, उसमें भी लोग अपनी अपनी तलवारें भांजने में लग गए। चमकाने तो लगी हैं। क्या होगा पटना के रिजल्ट का, एसआईआर का, ममता बनर्जी का, अखिलेश जी के सपनों का, इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र और देश के बड़े बड़े चैनलों के बड़े संपादक रहे और हिंदुस्तान की राजनीति को बारीकी से समझने वाले, बिहार में जन्मे, बिहार के पढ़े, बिहार को जानने वाले, बिहार की राजनीति के महा एक्सपर्ट सतीश के सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नई सरकार पुराने मुख्यमंत्री के साथ, ये तो रिकॉर्ड ही हो जाएगा, 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर है बिहार में। देखिए, ये नीतीश कुमार का ये जो दिमाग है, जितना भी अब बचा है, ये तो एक महान जीत है उनकी कि जी। जिनके नाम पर भ्रम अंत अंत तक रखा भाजपा ने, इसके बावजूद भी वो 85 सीट ला करके वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं। बीजेपी उनको बना रही है कि नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं, वो अपने आप को बनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं अपने आप को। आप जब कहते हैं कि बनवा रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई बीजेपी नहीं बना रही उनको। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मन बना रही होगी। कभी कभी दिमाग से बनाना पड़ता है, कभी जो बिल्कुल। जनभावना है उसको देखना पड़ता है, और दिल आपका जो भी कहे। लेकिन कभी कभी जो है, मतलब उसका सत्कार करना पड़ता है। नहीं जी। तो लेजिस्लेचर पार्टी क्यों चुनती भाई? ये तो सवाल था ना। ये जी। चुनाव का एक बड़ा प्रश्न यही था ना कि भाई चुनाव के विधायक मुख्यमंत्री दल के। के नेता, विधायक दल हाँ, चुनेगा नेता। हाँ, बाद में उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, जो कि अच्छा किया। और जब आपने डैमेज कंट्रोल किया, तो अब आप तो और डैमेज नहीं करेंगे। तो यही कहता है कि भाई, लोकाचार में भी, पब्लिक परसेप्शन को लेकर भी, भाजपा को भी तो आगे की राजनीति करनी है ना, तो नीतीश जी को बनाना पड़ेगा। सवाल तो अब ये विजय जी दूसरा है कि जी। नीतीश कब तक, अरे, नीतीश कब जनता दल तक। यूनाइटेड का आपने होर्डिंग नहीं देखा? आप पटना गए नहीं? उसमें हाँ, लिखा है हाँ, देखा। 25 से 30 नीतीश, बिहार में नीतीश। हाँ, ये भी लगाया टाइगर जिंदा है, लेकिन टाइगर जिंदा तो है, पुनर्जीवित भी हुआ है, लेकिन टाइगर पिंजरे में है। अब कहां से कौन खिसक जाएगा, खिसका दिया जाएगा, कब टाइमिंग सेट होगी, ये तो कोई नहीं मान सकता। खुद नीतीश जी भी नहीं मानते होंगे कि वो 25 से 30 रहेंगे, है कि नहीं? तो अब वो है कि कब ये बातें, तलवारें चलती हैं, और कहाँ कब पेड़ कटते हैं, क्या पता। और पेड़ कटने की जहां तक बात है, तो उसमें जनता दल यू भी शामिल है, उसमें उसमें आरजेडी भी शामिल है, उसमें तो कांग्रेस के तो और ऐसे ही 6 आए हैं। जब रह तह के हर बार तो कुछ ना कुछ निकल ही जाते हैं, पिछले पहले भी निकले थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अ, गणित पे है, उनके विचार पे है, उनकी सोच पे है कि नीतीश जी बनेंगे तो, लेकिन कब तक रहेंगे, नीतीश जी के बस में अब शायद नहीं है। पलटने का खेल, पलटू राम उनको कहा गया। अब पलट के किधर जाएंगे भाई? पलट के जाएंगे किधर? अब तो पलटने की आरजेडी, संभावना नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूं, कहां जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा विपक्ष में जा सकते हैं, और तो कोई नई सरकार, नए गठबंधन के मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते। तो ये तो दरवाजा खत्म हो गया, बंद हो गया। जी। नहीं, लेकिन अब आप है ना, हमेशा ही बीजेपी पे सवाल करते रहे, शक करते। आप कह रहे थे नहीं बनाएंगे, अब वो तो बना रहे हैं। अब बना रहे हैं तो अब आप कह रहे हैं कि कब तक बनाएंगे?
देखिए क्या आप ये हम कह रहे हैं कि जो अभी शपथ ग्रहण हो रहा है उससे पहले बीजेपी जेडीयू के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि नीतीश कुमार जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या ऐसा मैं समझूं? देखिए, मैं नहीं कह सकता ये, लेकिन कुछ न कुछ बात तो हुई होगी। अगर ये बात नहीं हुई, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा ये कि बीजेपी नहीं बनाएगी। मैंने कहा जो भ्रम फैला लेजिस्लेचर पार्टी वाले बयान से फैला। तो हम कौन होते हैं भाई? लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नीतीश जी की नई सरकार में जो है भाजपा की चलेगी तो खूब चलेगी, खूब अच्छा। चलेगी। हाँ, देखेंगे कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, 2 कौन होंगे? 2 तो होंगे ही होंगे। फिर वित्त मंत्रालय और सबसे बड़ा गृह मंत्रालय किसके पास रहता है ना? तो मंत्रिमंडल के गठन में बीजेपी की खूब चलेगी ऐसा लगता है। वैसे भी तो एक आम तौर पर बात कही जाने लगी है कि जनता दल यू में भी एक भाजपा का प्रकोष्ठ है और बारी काफ़ी दमदार है। जनता दल में बीजेपी का प्रकोष्ठ है और जब आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की चलेगी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी की सरकार। ये थोड़ा-सा चूँकि नीतीश जी के बारे में मैं कहता हूँ कि अगर होशो-हवास में हैं हमारे क्षेत्र के हैं भाई, मगही बोलते हैं, मगध क्षेत्र के हैं। हैं तो वो जिद्दी, प्रैक्टिकल जिद्दी हैं, लेकिन अब तो प्रैक्टिकैलिटी का कोई स्कोप ही नहीं है। तो हाँ, हाँ, ये दिक्कत आ गई है। नहीं तो उनके होशो-हवास में भाजपा अपना पूरा चला लेगी, ये मुझे थोड़ा-सा नहीं लग पचता नहीं है और हो सकता है कि बाद में यही तकरार का कारण बने, कि नीतीश जी अपने रहते कहाँ किसी को आज तक चलने दिए हैं, है कि नहीं? जी, कोई भी पलटा-पलटी किए हों, मुख्यमंत्री तो वही रहे हैं। वही तो रहे आप हैं। समझिए, ये तो बात है। बीच में जब हमने देखा था चुनाव के दौरान जब एकाएक वो खड़ना में, छठ के खड़ना में चिराग कितना चिराग के पहुँच गए। वो एक बड़ा ही चौंकाने वाला कदम था। क्यों गए हैं? क्या करने गए हैं? हो सकता है कह रहे होंगे कि भाई मिल-जुल के रहो, आगे तो 2 पार्टियाँ बड़ी-बड़ी हैं, पता नहीं आपको क्या कर दे। तो दोनों पार्टियाँ तो हैं ही, ऐसी तो है ही। समय के जी। हिसाब से सबको साथ लेके चलती हैं, समय अपना चुन के फिर अपना जो है सब चीज़ बदल देती है। तो चिराग जी ने तो कहा था कि भाई अब नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो अभी आपको लग रहा है कि चिराग जी और बीजेपी मिलकर भी कुछ खेल कर सकती? देखिए, ये तो भाजपा-लोजपा का नारा तो चल ही रहा था बिहार में, जनता तो लगा देती है, भाई आप कुछ ना करें तभियो जनता लगा देती है, पता नहीं कैसी समझ से करती है। अब जनता के दिमाग पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जनता नारा तो ये लगा रही थी, जी। पहला। दूसरा विजय जी, पहले तो चिराग जी ने ये बोला कि भई लेजिस्लेचर पार्टी ही चुनेगी, उसके बाद ना उन्होंने कहना शुरू किया कि भई नीतीश जी होंगे। भाई अगर वो नहीं ये कहते तो ये पक्का मान के चलिए हमें तो तब भी शंका थी कि भाई वो नीतीश का वोट बैंक चिराग को वोट देगा कि नहीं देगा? क्योंकि इतना जल्दी आदमी के 43 मनसे सीट थोड़ी भूलता है। 2025 अब 20 में बहुत ज़्यादा 5 ही साल का तो अंतर है। तो उसमें उनकी जो भूमिका तय की गई थी या थी, दोनों बोल देता हूँ, तो उससे तो उतना जल्दी ही स्मरण शक्ति से अ, नहीं निकलती और जब 29 सीट मिली, उनको दी गई, तो भी ये एक चर्चा तो ज़रूर बनी कि भाई 29 सीट तो कुछ न कुछ तो होगा ही जो आप कह रहे हैं कि वो वैसे भी खुद घोषित हनुमान है भाई, खुद घोषित हनुमान। ये तो आप समझ लीजिए ना, ये तो कभी नहीं कहा कि वो नीतीश जी के हनुमान हैं। हाँ, लेकिन हनुमान देखिए रहे तो सेवा भाव से है ना, उन्होंने कुछ हासिल तो नहीं किया, वो तब मुख्यमंत्री भी नहीं बन रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आ भी नहीं रहा बिहार की राजनीति में, तो वो दखल नहीं दे रहे, तो सेवा भाव से ही तो लगे हुए हैं। तो ठीक है, वो सेवा भाव से लगे हुए हैं, तो आगे जो सेवा उनसे माँगी जाएगी, वो भी करेंगे, वो भी सेवा करेंगे। आगे जो सेवा माँगी जाएगी वो भी करेंगे। पर हाँ। आपकी बातों का पार नहीं है। मुझे ये बताइए कि ये बीजेपी, जेडीयू और जो एलजेपी है उनके पास तो हो गई बम्पर सीट, 202 से ऊपर बढ़ गए वो लोग। अब इधर जो सीटें नहीं आई हैं तो वो महागठबंधन में आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास, लेफ्ट के पास, तो कांग्रेस तो अब भी कह रही है कि भाई वोट चोरी से सीटें जीत ली है और वोट चोरी का चुनाव हुआ। ये वोट चोरी का चुनाव लग रहा है आपको?
देखिए, पहले तो एक एक बात ये कहूँ कि मुझे लगता है कि आरजेडी कांग्रेस जो है अभी बिहार वाली, वो टूट सकती है। इसकी पूरी संभावना है। आप इस चीज़ को हम लोग नकार नहीं पाएँगे। हमको ऐसा हम्म। लगता है कि वो टूटने के तमाम कारण लक्षण मौजूद हैं और दोनों इसका के लिए कह कोई रहे हैं आप कि आरजेडी के लिए कह रहे हैं? दोनों के लिए कह रहा हूँ, आरजेडी, कांग्रेस दोनों के लिए कह रहा हूँ कि एक के अच्छा। 6 हैं, एक के 29 हैं और जो जुतम पैजार अभी सड़क पे लालू जी के यहाँ हो रहा है, जिस तरह के वारदातें हो रही हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि चप्पल से मारा गया, घर से निकाला गया, तो बहुत सामान्य स्थिति तो नहीं लगती है। एक बेटा पहले ही अलग होके पार्टी बना दिया है। वो नैतिक समर्थन भी दे रहा है एनडीए को, सरकार को। तो वो परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो कि एक एक डिवाइडेड हाउस को तोड़ना तो बहुत आसान होता है। तो लगता है टूटने के लिए बैठे हुए हैं। एक, लेकिन कांग्रेस लालू जी ने। पार्टी कांग्रेस जी। पार्टी में टूट-फूट कांग्रेस में टूट-फूट कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है। ये फूट तो बराबर कांग्रेस में रहती है और रह-रह के 2-2 साल पे टूट भी जाती है। तो आप पिछले सत्र में ही टूटी है, पिछले विधानसभा में भी टूटी है। और पूरे अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो कांग्रेस का तो फूटने का एक इतिहास रहा है। हमको लगता है एकाध 100 बार टूटी होगी। तो वो तो सब है तैयार, पूरी ज़मीन तैयार है। अब वो उसमें है, अब इतना अभी अच्छा नहीं है कहना, लेकिन अब पता नहीं वो भाजपा तोड़ के ले आएगी कि नीतीश जी तोड़ के ले आएँगे। भाजपा को ये जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, काहे नहीं है, उनको भी ज़रूरत है। कहीं नीतीश जी अगर कुछ खिसका लें तो इसमें फिर से उपेंद्र कुशवाहा में से और हम में तब और कुछ नीतीश जी सॉरी राष्ट्रीय जनता दल को खिसका लें अपने तरफ तब, अरे है नीतीश भई? जी इतने अच्छे आदमी, आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनके लिए भले आदमी देखिए हैं। वो आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन हम्म। जब कुर्सी की बारी रहती है तो आज तक कभी आप उनको फिर अच्छा आदमी नहीं कहिए। उन्होंने अच्छों-अच्छों को जो है ना ज़मींदोज़ करके सत्ता चलाई है और 20 साल बाद ये 10वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 10वीं हाँ, बार ये तो बड़ा बिहार रिकॉर्ड हो जैसे गया दुनिया में, बिहार जैसे हिंदुस्तान में राज्य कहीं। बिहार जैसे राज्य में जहां पर कोई मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल नहीं किया बहुत लंबे समय तक। हाँ, ज्यादातर हाँ। मुख्यमंत्रियों ने कार्यकाल पूरा नहीं किया है बिहार में। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें 10 बार मुख्यमंत्री हो जाए, 10वीं बार शपथ ले। तो लेकिन मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था, जिसको लेकर नहीं, एक श्री महागठबंधन अभी। कृष्ण बाबू थे 22 साल, उसके हाँ बाद मतलब नहीं। वही कह रहा हूँ, उसके बाद बहुत लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री हाँ, पूरा कार्यकाल ही नहीं किया। लेकिन जी। जो आप मुझे बताइए कि ये जो रिजल्ट है, वो महागठबंधन की कमजोर चुनाव की लड़ाई का नतीजा है या वोट चोरी का नतीजा है, जो महागठबंधन आरोप लगा रहा है? और लगाना चाहिए कि देखिए नहीं लगाना चाहिए? देखिए, सुनिए, कभी-कभी आप बुरी तरह हारते हैं, तो उसको आवरण ढकने के लिए भी आप ये सही बातें करते हैं। आज तक कोई चुनाव हारा कहाँ है? बहुत भारी मन से तो सब लोग बधाई भी देते हैं। जमानत हम्म। जब्त होता रहता है तब भी कहते हैं जी हम चुनाव जीत रहे हैं। वो तो एक पक्ष है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है जो आपने सवाल किया है मैं वोट चोरी मान लीजिए मैं नहीं पसंद करता बोलना, चल लीजिए वो वोट चोरी करना बोलना विपक्षियों का ये एक आरोप है, दस्तावेज लाए हैं, सबूत लाए हैं, ये काम है चुनाव आयोग का करना। थोड़ा मैं डिप्लोमैटिक हो रहा है ना? लेकिन ये दोनों बात बिल्कुल सही है, एकदम दुरुस्त है कि जिस प्रकार से पहले ये वोट वाली बात कर देता हूँ। देखिए जी। वोट जिस प्रकार से ये हुआ है, जिस तरह से वोट हुआ है, इसका मैं विस्तार से जवाब देना चाहूँगा और मुझे जी। भी लगातार कुछ न कुछ नई जानकारियाँ मुझे प्राप्त हो रही। हम्म। तो वोट में इस तरह का तो इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आप वोट देने कल जाएँ और 1 दिन पहले आपके खाते में खटाखट पैसे आए। ये मेरे जानने वाले के एक आए हैं, एक आया इसलिए मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ, है ना? भई अक्टूबर से नवंबर तक आचार संहिता लागू होने तक 40,000 करोड़ की तथाकथित योजनाएँ घोषित की गई। पैसा विजय जी, वो अधिकांश पैसा जो है मतदान के कुछ दिन पहले आए, समझ रहे हैं? यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बताया कि जो लेबर जो बिहार सरकार के साथ काम करते हैं, वो लेबर के पेमेंट भी रुके हुए थे, वो भी इसी दौरान दिए गए, जो कि उनका अच्छा। जेन्युइन पेमेंट है।
जो आईए पास करती है महिला लड़कियां, उनको 25,000 रुपया शायद दिया जाता है ना? वो भी रुका हुआ फैसला था, वो भी इसी दौरान पैसा आया। जीविका दीदियों के बीच 1 लाख से ऊपर की कितना है, बहुत है। उनकी ड्यूटी बाजाबता लगी थी, पहले भी लगी है, लेकिन इस बार की ड्यूटी खास थी। उनको कम्युनिटी मोबिलाइजर सीएम कहा जाता है, एक उसमें होता है। वो लोग बाजाबता तमाम बूथ पर बैठ करके वो चुनाव का संचालन कर, बूथ के अंदर नहीं। आप सुनिए, जी। समझिए इस चीज को। बूथ के जस्ट बाहर पूछ रही होंगी कि क्या करने जाए, सब काम हो गया कि नहीं, बढ़िया से हालचाल बढ़िया है कि नहीं, 10,000 रुपया का बकरी खरीदे कि नहीं, और व्यापार कैसे? शुरू किए, हाँ व्यापार वगैरह शुरू किया कि नहीं, क्या किया पैसे का, ये सब पूछ रही होगी। तो जो 20 साल में नीतीश जी ने बहुत काम महिलाओं के लिए किए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इनको जो लगा कि पुरुष भले बेकार रहे, बेरोजगार रहे, महिलाओं को उद्यमी बनाना है 10-10 हजार रुपया में, वो भी चुनाव के जस्ट पहले। और पैसे आए वोटिंग से जस्ट पहले। आप ये समझिए। तो वृद्धा पेंशन, उसकी घोषणा हुई कि 400 से 1100 किया कर गया। दिया गया। हाँ, और मेरे जानकारी में एक व्यक्ति को, मैं कोई गलत तथ्य नहीं पेश कर रहा हूं, जी। बिहार के औरंगाबाद जिले में एक चुनाव क्षेत्र है। वहां पर वोटिंग से एक दिन पहले जो है, एक वृद्ध आदमी को 1100 रुपया आ जा रहा है कि नहीं? तो उस लिहाज से हम इसको वोट चोरी न कहें, लेकिन इसको हम क्या कहें? एक चुनाव कहें या क्या कहें? क्या वोटिंग के लिए एक, क्या कहें, एक कैश कहें? वोट फॉर कैश फॉर वोट तो कह ही सकते हैं, है ना? अब मान लीजिए कि योजनाओं के तहत आप रिश्वत न कहें, आप इसको वोट चोरी न कहें, लेकिन वोट आपका वोट किसी फॉर कैश। प्रकार से ले लेना है, ये तो हम कहेंगे ही, है ना? तो एक तो पक्ष इसका ये। जी। दूसरा पक्ष इस पर, इसको यही छोड़ते हैं, अब दूसरे जगह चलते हैं। महागठबंधन, विजय जी, अ, हमको ऑनेस्टली पूछिएगा तो हमको कभी नहीं लगा कि वो चुनाव लड़ भी रही है ना? बॉडी लैंग्वेज तो ऐसा ही था, जो उनका संवाद और संचार था वो तो ऐसा ही था। एक व्यक्ति 16 दिन तक सड़क पर वोट चोरी यात्रा निकालते हैं और 60 दिन के लिए गायब हो जाते हैं देश से बाहर। तो हम तो ऐसी मजाक में कहते थे कि लगता है कि कोलंबिया में राहुल जी बिहार खोजने गए हैं, वहीं चुनाव ना प्रचार कर रहे हैं, लगता है वहीं से कुछ संचालित हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। दूसरा, कि राहुल गांधी बीच में हरियाणा का हाइड्रोजन बम लाते हैं। तो भाई, अगर कोई चुनाव जीतने पर आमादा है, तो क्या वो इस बार इतना दांव पर सब चीजें लगी हुई हैं बिहार में, इसको छोड़ेगा क्या? मान भी लेते हैं कि अगर आपने गड़बड़ की है तो, क्योंकि मेरे पास दस्तावेज नहीं है, न तथ्य, तो मैं नहीं ये कहूंगा। लेकिन जो अगर ये ऐसा है, तो कोई छोड़ेगा क्या? इस चुनाव को तो छोड़ने की बात ही नहीं थी। तीसरा, एसआईआर का जो एक्सरसाइज हुआ, इस पे तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़े किए कि भाई अभी क्यों, एकाएक क्यों, एकाएक क्यों? मतदाता सूची सबसे नया वाला तो आ चुका था, फिर अचानक जून जुलाई के महीने में आपने क्यों किया? और उसको जो लेकर विवाद हुआ, कोर्ट में मामला चला, सबको मालूम है? आधार का, आधार तो थोड़ा साबित हुआ तभी जाके वोट 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 मैंने एक इलेक्टोरल लिस्ट में उनका जो है बहुत लोग जुड़ शामिल। पाए। हाँ, लेकिन महागठबंधन का जहां तक सवाल है, तो वो चुनाव हमको लगता है लड़ी ही नहीं। ना इनका कोई आपस में कोऑर्डिनेशन हो पाया, और भारी भरकम शरीर से भले ही ब्लफ मारते रहे तेजस्वी यादव हमको, लेकिन वो कभी लड़ते हुए नहीं नजर आए। ठीक है, घोषणा पत्र दे दिया, उनका चेहरा घोषित हो गया, इतना तक तो हो गया, ये चलिए, इस मामले में वो आगे रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक परिवार एक नौकरी, है ना? आप कह रहे हैं, आपने सरकारी नौकरी। घोषित, हाँ, ये किसको पता चला भाई? कितना लेट आपने ये बताया, और आपने वायदा किया था तेजस्वी ने कि हम, हमारे पास पूरा स्कीम आइडिया है, हम लोगों को बताएंगे। वो तो नहीं बताए, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते। जो उन्होंने कहा था इंटरव्यूज में अपने, वो नहीं बताए।
दूसरा कि आपने एक डिप्टी सीएम की तो घोषणा कर दी, लेकिन आपने कहा कि 2 और होंगे, 2 और होंगे, उनके तो नाम ही नहीं पता चले। तो हमको लगता है ये खाना पूर्ति करके ये ऐसा लग रहा चुनाव था लड़ा। कि है हम अपना वजूद हमारा है, और कांग्रेस पार्टी भी इसी में थी कि देखो जी इस चुनाव में तो कुछ होना जाना नहीं है, इसमें अपना समय खर्चा करने से बढ़िया है, अच्छा है हम वोट चोरी की यात्रा पहले निकाले थे, बाद में इसको और जारी रखेंगे, यही सब आरोप लगा के, है ना? और अपना इसमें उन्होंने 61 सीटों पे लड़ भी लिया, 8.71% का वोट भी ले आया, और अब जिस प्रकार से बवाल और संग्राम मचा हुआ है लालू परिवार में, तो अब हमको तो लगता है कि कांग्रेस को कुछ न कुछ खोई ज़मीन बिहार में मिलने का अनुमान ज़रूर हो रहा होगा, और शायद अब वो इस तरह से प्रयास करें। ये प्रयास करें क्योंकि नीतीश जी भी बहुत सालों के मेहमान तो हैं नहीं, और आरजेडी की हालत तो बहुत खराब है? 9 भागों में बटा हुआ परिवार लग रहा है, और 29 पर उतर भी गए हैं। तो फिर जी। ये भी लिहाज से देख रहे होंगे। तो का आप बताइए ना कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जाते हैं और सार्वजनिक मंच से कहते हैं, देखना वोट चोरी होगा इस बार। तो जो वोट देने जाने वाला भी होगा तो साला ये सॉरी, मैं यही थोड़ा-सा गलती हो गई बोलने में, आप तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी। कोई वोट देने जाएगा भी, तो वो किस उम्मीद से जाएगा कि उसका वोट चोरी हो जाएगा, वो जेबें नहीं करेगा या आपके पक्ष में नहीं देगा। तो हुँ, कहीं भी संवाद, संचार, समन्वय और जो एक लड़ाकू फ़ौज होती है, ऐसे भी वो चुनौती नहीं देने था। वाले को, चैलेंजर को अपनी सारी चीज़ें पहले फाइनल करनी पड़ती है। इन्होंने तो वो महाराष्ट्र पार्ट 2 कर दिया। इन लोगों ने भी महाराष्ट्र पार्ट 2 कर दिया बिहार में, है कि नहीं? थोड़ा सीखे लगता है, जी, नाम-वाम घोषित हो गया, बस इतना ही हुआ, इसमें और था। इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो भई नतीजा तो ऐसे भी अ, लगभग-लगभग तय। हमने बहुत लोगों को लिख के भेजा था, शायद आपको भी भेजा था, कि हमको लगता है 130 से 140 सीट के बीच में एनडीए। हटाई। हाँ, तो नहीं, हमें वाक़ई नहीं, ये तो बात है कि चमत्कारिक रिज़ल्ट तो ये 202 का तो हमें अनुमान नहीं था भाई। लेकिन जब जी, जो बातें पता चल रही हैं कि एक मेरे जानने वाले परिवार में 2 महीने के अंदर गाँव का एक किसान परिवार में सवा लाख करोड़ रुपया पहुँचा है। सवा लाख। अलग-अलग मतलब हाँ, सवा लाख, गाँव में सवा लाख दिल्ली के 1 करोड़ के बराबर होता है। वो भी बिहार में जो निर्बल है, दुर्बल है, गरीब है, मतलब हर तरह से है, बेरोज़गार है। उसमें तो कितना लोगों ने तो ये कहा कि भई इस बार तो 10,000 रुपया में छठ भी हम लोग उसी से मना लिए। उद्यम बाद में देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दोनों पक्षीय हैं। जी। सर, अब पटना से चलते हैं दिल्ली, लेकिन राहुल जी से पहले एक बात आपने जो कहा उस पर समझना चाहता हूँ, वोट चोरी नहीं भी हुई, तो क्या आपके निशाने पर या आप चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ये जो पैसा मिलने की योजना थी ₹10,000 की, उसे कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर रोक देना चाहिए था? बिल्कुल रोक देना चाहिए था, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने रोका नहीं है। आंध्रा में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, और यहाँ तक कि आपके राजस्थान में जब मोबाइल फ़ोन देने की योजना जब घोषित हुई, तो कहाँ उस पे इम्प्लीमेंटेशन पे तो रोक लगा ही दिया था अशोक गहलोत वाले पे। तो जब आप पहले रोक लगाते रहे हैं, और ये अमाउंट इतना बड़ा है बिहार की दृष्टि से, आप समझिए ना, हमको लगता है 1.5 करोड़ महिलाओं को गया है। एक-एक 1.5 करोड़ कंस्टिट्यूएंसी में। में 62,000 महिलाओं को गया है। 62,000 महिलाओं को गया है। महिलाएँ बेचारी इतनी ही कम कमाती हैं, घर के कामों में रहती हैं, और अचानक आप उनको उद्यमी बनाने निकले हैं, और ये भी लोभ था ना कि चुनाव के बाद 1.9 लाख बाद में मिलेगा। तो ये तो उनको रोकना चाहिए था। ये चुनाव इस दृष्टि से तो हम ज़रूर कहेंगे, अब चुनावों की कोई कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। अब तो ये देखिए कॉस्ट भी बढ़ा दिया। अब देखिएगा कि ममता और स्टालिन जो है 40-40 हज़ार रुपया सबके यहाँ ट्रांसफर कर दें। तो ये जी, हो तो जब गया। उस समय अब रोक देंगे फिर आप नाराज़ मत होना। हाँ, नाराज़ मत होना। तो अब भाई अब अगर मान लीजिए अभी आपने नहीं रोका, तो चुनाव आयोग किस आधार पर बंगाल में और तमिलनाडु में
या फॉर दैट मैटर हम कहते हैं असम में, आप तो नहीं रोकेंगे। ये तो नहीं ये तो हो गया ना वो कि आप कहेगा ना, कुछ मत। चुनाव आयोग कहेगा कि सतीश जी इस बात पे नाराज थे, तो इस बार हमने रोक दिया है। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, सब जगह अब पैसा नहीं बांटा जाएगा चुनाव के दौरान। कौन चुनाव आयोग को पता नहीं किसकी नाराजगी या किसकी खुशी से वो प्रभावित होते हैं। मैं तो उनमें नहीं हूँ। मैं तो उनमें नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से प्रभावित होते हैं। प्रभावित नहीं होते हैं तो रोक सकते थे, जैसे अशोक गहलोत में रोका था। जी। ताजा उदाहरण तो अशोक गहलोत का है। अजीत गलत। तो अब अगर ममता का रोकेंगे, चाहे वो स्टालिन का रोकेंगे, तो फिर कैसे रोक पाएँगे? क्या रोक पाएँगे? नहीं रोकेंगे हो सकता है। अभी दिखाना भी है नहीं रोकने का। नहीं लेकिन रोकने का। कास्ट बहुत बढ़ गया और इस ढंग से चुनाव पहले कभी नहीं हुआ, है कि नहीं? भाई इसमें सिर्फ़ सरकारी स्कीम की बात नहीं है, ये तो सीधा-सीधा कैश है। और वो चुनाव आप वोट देने जा रहे हैं, उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप अक्टूबर से स कोई कह रहा था कि 40,000 करोड़ की योजना के नाम पर उसकी घोषणा हुई। तो इतना दिन से क्या कर रहे थे भाई? कर क्या जी। रहे थे? माने युवा बेकार रहे पुरुष जो पलायन करके बाहर जा रहा हो, लेकिन महिला उसका कुछ नहीं। उद्यमी बनाई जाएगी घर से। सोचिए ना, कोई मान-मर्यादा, कोई इज़्ज़तदारी, कोई कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, अब यही कोड ऑफ कंडक्ट हो गया चुनाव का। एक सवाल और चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ कि अभी आपने कहा कि एसआईआर जो हुआ, वो सब हुआ और समय कम था, उस पर भी बहुत सवाल खड़े हुए। तो अब तो चुनाव आयोग ने कहा कि देश भर में करवाएँगे और अब तो बहुत सारे राज्यों में समय है, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर पारदर्शी तरीके से होता है और उपयुक्त एकदम हर तरह से होता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? एक संवैधानिक प्रक्रिया है, मैं और एक कानूनी भी है कि भाई चुनाव आयोग अगर ये स दुरुस्त इलेक्टोरल रोल नहीं बनाएगा तो और क्या करेगा? क्या वो नागरिकता पता लगाएगा? यही उसका काम नहीं है। ये तो सवाल उठे थे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। तो अगर वो ये करते हैं इस पर तो मतलब जो पोज़ीशन है, उस पे तो सुप्रीम कोर्ट भी सवाल नहीं खड़े कर सकता। मुद्दा ये है कि क्या इसमें किया जा रहा है? कितने दिन में किया जा रहा है? कौन मतलब दुरुस्त है कि नहीं है? गलत है? किस मंशा से किया जा रहा है? ये मुख्य बात, इस पे आप कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते। आप वोट काटने के लिए या वोट जोड़ने के लिए किस लिए कर रहे हैं? ये बात है ना। तो आपने अभी देखा बिहार में विजय जी कि मैं आपको कुछ-कुछ अपुष्ट लेकिन जानकारियाँ दे रहा हूँ। अपुष्ट बोल रहा हूँ, मैं दावे तो नहीं कर सकता, हम ही से माँगा जाएगा। वो मैं नहीं कह रहा हूँ। महिलाएँ जो हैं, चुनाव का ये हाल है कि महिलाओं को कई जगह में नेल पॉलिश लगा-लगा के दोबारा वोटिंग कराई गई, कि भाई वो काला वाला निशान ना दिखे। आपको बता रहा हूँ। कई जगह से ऐसे भी आए, आपने देखा कि एक एमपी साहब थे, वो दिल्ली में भी वोट दिए, बिहार में भी वोट दिए, जानने वाले हैं हमारे, हैं? तो अब तो ये होगा कि कहीं 2 जगह एक ही दिन वोट हो, तो सुबह दे दो क्या नाम है, दिल्ली में और शाम तक जो है बिहार दे आओ। ये तो अब नहीं इतना तो तो वो हो तो ही गया है क्या? हाँ, तो इसका नहीं को वो तो क्या है? लेकिन वो तो इल्लीगल नहीं है ना। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने कि भाई इसमें इल्लीगल नहीं है, आपने एक जगह पर वोटर लिस्ट में नाम रखा था, फिर दूसरी बार दूसरी जगह वोटर लिस्ट में नाम रखा। एथिकल पर सवाल हो सकता है, एथिक्स पर, लीगलिटी पर तो सवाल नहीं होगा, चुनाव आयोग ने कहा। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ना। आप इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ना। और जो एसआईआर से ट्रेन्स पहले गई थी दिल्ली से, सूरत से, बड़ौदा से, बम्बई से, उसमें वोटर गए, उसको भी लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। आप उसपे भी सवाल तो नहीं खड़ा कर सकते। अरे! अगर आप कानूनी पक्ष से कह रहे हैं तो। लेकिन ऐसा मेला कभी नहीं दिखा। एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे लोग गए और बोगस वोटिंग्स के भी हमें हमारे पास सूचनाएँ पहुँची हैं। अ, बहुत तरह अभी तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बिहार के चुनाव का ये पेंडोरा बॉक्स है। अभी खुलना शुरू हुआ है, बहुत तरह की चीज़ें आएँगी सामने। ये मैं आपसे कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सीरियस नोट पर, बहुत गंभीरता से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप भी समझते हैं मेरे ख्याल से। वो ये है कि बहुत विस्फोटक कगार पर पूरी चुनाव की प्रक्रिया प्रक्रिया पहुँच गई है। ये कल को अब मुझे दिख रहा है
कल को दिख रहा है कि इस बार तो ये पहले ही तेजस्वी यादव ने कुछ इस तरह की बात संकेत दिए थे चुनाव बहिष्कार का, लेकिन बाद में वो पलट गए, नहीं किया उन्होंने। तो अब जिस तरह की चीजें अभी दावे वगैरह किए गए हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि को लेकर के, ब्राजीलियन महिलाओं को लेकर के, उसका कोई संतुष्ट करने वाला कम से कम हरियाणा वाले का कोई जवाब जवाब हमने नहीं। दिया। तो अब वो स्थिति यहाँ पे जा रही है कि कल को अब ये चुनाव बहिष्कार जैसी चीजें हो जाएंगी। ये हो सकता है कि अब हो, हमको लग रहा है ये आगे आने वाले दिनों में कुछ न कुछ इससे कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है। भाई राहुल चुनाव गांधी बाइकआउट जब तक जा सकते हैं लोग, विपक्षी हाँ, दल जा सकते हैं। न्यायालय में भी जाएंगे, बहिष्कार के लिए भी जाएंगे। कुछ ही जाएं लेकिन जा सकते हैं, इसमें हमें कुछ इस तरह की आशंका लगती है। और भी चीजें हैं कि भाई आपका अगर चुनाव प्रणाली में आपका अगर कोई विश्वास नहीं बचा है, तो फिर आप तो करेंगे? गंभीर गंभीर तो फिर संकट ये हो तो जाएगा। हाँ, तो अभी तो ये भी हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या पता ये लोग कहें कि जो हमारे एमपी जो हैं, जो चुन के आए हैं, जो विधानसभा में सब इस्तीफा दें, सरकारें इस्तीफा दें। ये एक्सट्रीमिटीज़ पे चीज़ें पहुँच रही हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। नहीं, मैं बार-बार कहता रहा कि भाई चुनाव आयोग को कम से कम दिखना चाहिए, जो करना है करे। ऐसा नहीं है कि पहले धांधली नहीं होती थी, होती थी। बहुत सारे चुनाव आयुक्त रहे जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे, ये तो बात सच है। इसमें से कहाँ से दो राय है। तो लेकिन आपको निष्पक्ष दिखना चाहिए। ये कम से कम आपको इसकी पूरी आपको तैयारी करके सामने आना चाहिए और आपको लोगों को संतुष्ट करना चाहिए, है ना? जी, अ, और एक और चीज़ जैसे इस तरह के जो बयान मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिए कि किसी के निजता का सवाल है इसलिए हम वीडियोग्राफी नहीं दिखा सकते, बिल्कुल। है ना? ये एक कोई तर्क है? ये कोई तर्क है? तो आप वीडियोग्राफी करते काहे के लिए? इतने कम दिन के लिए रखते क्यों? उसमें बदलाव होना चाहिए। अगर है डिजिटल वोटर लिस्ट सबको दीजिए, नहीं तो आइए बैलेट पेपर पर। बैलेट पेपर में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा बहुमत मिले, तो आना चाहिए। तो अभी स्थिति थोड़ा गंभीर हो गई है, हमें लगता है। और अगर अगर ये चुनाव हारने के लिए और कहते हैं इनको लगता है कि ये जीते हुए हैं, तो ये भी हो जाए क्लियर कि नहीं जी ये तो खाली बकवास कर रहे हैं, कि ये खाली वोट चोरी का आरोप झूठ-सच लगाते हैं। ये भी स्पष्ट हो जाए ना, ये जी, क्लियर हो, स्थापित हो ठीक जाए। है। लेकिन अगर जब ये गंभीर सवाल कह के खड़ा करते हैं, सबूत लाते हैं, दस्तावेज लाते हैं और तो फिर आपको उनको गलत साबित करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है और आपने गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं, गंभीर उनके जवाब चुनाव आयोग को देने चाहिए, ऐसे मैं सहमत हूँ। अब दिल्ली में एक और आगे बढ़ते हैं कि ये खत्म हुआ काम कि दिल्ली के इंडिया ब्लॉक जो है, जिसे इंडिया गठबंधन हम कहते हैं, वहाँ सवाल खड़े होने शुरू हो गए। पहले कहा गया टीएमसी की तरफ से कि ममता जी को अब लीडरशिप सौंप दी जाए, फिर अखिलेश यादव जी की तरफ से मतलब उनकी पार्टी से एक विधायक ने कहा कि अब अखिलेश जी को सौंप देनी चाहिए। किसने कहा, नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि अब इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक को लीडरशिप के सवाल पर भी खड़ा होना चाहिए और इंडिया ब्लॉक के स्ट्रक्चर पर भी खड़ा होना चाहिए? साफ करना चाहिए तस्वीर को। देखिए, ये तो कुछ 24 के पहले बना, नीतीश जी के रूप में पहला टूट गया। ये तो जो शुरुआत ही हुई, इसके तो क्या कहते हैं फाउंडेशन में ही जो है भूकंप आ गया। वहीं से खत्म हो गया। कोई ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, ना कोई सेक्रेटेरिएट बनी, ना कोई संयोजक बना, कुछ नहीं हुआ। तो इंडिया गठबंधन आईएनडीआईए मैं कहता हूँ, जी, आईएनडीआईए गठबंधन मेरे ख्याल से कभी थी ही नहीं और थी भी तो कुछ सीमित पार्टियों का एक गठबंधन था और समसामयिक परिस्थितियों के हिसाब से है, वहाँ नहीं है, यहाँ है, इस तरह के ढुलमुल चीज़ों में आई। अभी एक बात मैं थोड़ा इसको भी गंभीरता से कहना चाहता हूँ विजय जी, कि जो कांग्रेस का मंसूबा है, जो इनके इरादे हैं और देखिए कांग्रेस को खत्म करके ही ना रीजनल पार्टीज़ आए हैं। सारे के सारे अधिकतर सारी तो वही ज़्यादातर पार्टियाँ वही हैं। हाँ, तो ये जो वजूद बचाने का और अपना इख्तियार हासिल करने का जो जंग है,
वो दिखाई पड़ता है एनडीए गठबंधन। बिल्कुल साफ-साफ दिखता है। इसमें कुछ नहीं। अब ममता बनर्जी कुछ थोड़ी छोड़ेगी बंगाल में। आपको घुसने नहीं देगी, थोड़ा बहुत बहुत भी नहीं। अब अखिलेश काबिज हो गए हैं, चाहे आरजेडी के साथ जो कांग्रेस का इस बार हुआ पटना, ये भी वो इसी जंग का मुजाहिरा था, जो कि सारी चीजें विलंब हुई। तो ये मुझे लगता है आईएनडीआईए अंदर से इसको लकवा मारा हुआ है। और कांग्रेस का जो मैं गंभीरता से बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के दिमाग में ये है कि हमको अपने आप को मजबूत करना है, हमको इस ड्राइवर सीट में रहना है, ताकि छोटी पार्टियों से छोटे छोटे गठबंधन करें, नाम भले झूठ झूठ आप आईएनडीआईए का जपते रहे, है कि नहीं? कोई सम्मिलित कार्यक्रम इनका कुछ नहीं हुआ है, एक्सेप्ट फॉर एक चीज कि पार्लियामेंट में आते हैं सांसद, एक मीटिंग कर ली, किसी चीज पे बैठ गए, एक प्ले कार्ड लगा लिया। इसके अलावा तो इन्होंने कुछ नहीं किया है साथ साथ। या शपथ ग्रहण में गए, किसी के अगर कुछ जाना है तो, बस इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं। चाहे बेरोजगारी के सवाल पे हो, चाहे वोट चोरी का जो है कहते हैं उसके ऊपर हो, चाहे कुछ के सवाल पे हो, कोई इनका एक कार्यक्रम नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसी एक पार्टी ने रैली निकाली तो जंतर मंतर पर आके सबने गेस्ट अपीयरेंस दे दिया। अच्छा था। ये तो नहीं है। आईएनडीआईए गठबंधन, ऐसा तो प्रधानमंत्री जी ने दावा किया कि अब तो कांग्रेस भी टूटेगी, और टूट सकती है। ये भी बात सही है। ये बीजेपी को कांग्रेस टूट सूट नहीं सकती है? करती। हाँ, कांग्रेस टूट सकती है, प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये प्रधानमंत्री जी थोड़ी है पार्टी के अध्यक्ष। अरे भाई, उनको ही शायद हो सकता है कांग्रेस वालों से ज्यादा उनको कांग्रेस का पता हो, है ना भाई? ये आप समझ लीजिए। सूट भी करता है, राजनीतिक हथियार में सब चलता है कि इससे पहले कि वो कुछ मजबूत हो, पहले ही से भीतर से दरका दो। ये तो होता ही है ना। हम लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि आरजेडी टूट सकती है? हमको लगता है टूट सकती है। कांग्रेस में आप देख रहे हैं आवाज कई तरह के आ गए हैं, जवान के क्या नाम है, बहुत शशि सारे लोग थरूर। कर रहे हैं। जी, हाँ, जी। इस तरह के लोग आए हुए हैं। अभी दूसरे फॉर्म में आ रहे हैं, G23 नहीं, अब पता नहीं कौन फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो ये सबको आपको क्या लगता है, वो मूक और बधिर थोड़े हैं, उनका सब तरह अपना एंटीना खुला रहता है ना। तो क्या पता ये हो भी जाए। इंडिया गठबंधन का ये मौजूदा स्वरूप में कोई भविष्य नहीं है, नहीं और हमको है। ये लगता है कांग्रेस चाहती भी नहीं। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस चाहती है अपने आप को मजबूत करना। ये टेस्ट केस था बिहार, मेरे हिसाब से। कांग्रेस एकला चलो रे पर चलना चाहती है, आप ये कह रहे हैं? एकदम से बिल्कुल अकेला नहीं। हम चले, जरा हमारा कद काया बड़ा लगे, खूब विशाल आकार हो, और पीछे बौने बौने लोग चले, ऐसा चाहती है। तो वो क्या मोदी सरकार के लिए चुनौती होगा ये स्वरूप? देखिए, अब मैं तो कहता हूं, कोई आप भी कहते हैं इसमें हम और क्या, मैं ऐसा कोई आइंस्टाइन वाली चीज कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई मुद्दा को मुद्दा बनाने से होता है। तिल को ताड़ भी बनाया जाता है, इसमें तो बीजेपी एकदम माहिर है। और बहुत सारी ताड़ रहते हैं, वो भी तिल दिखती है कि नहीं? आप बनाने के ऊपर मुद्दा है। बिहार में ही अगर ये वोट में जिस तरह से चीजें हुई हैं, पैसे-वैसे आए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, जो कि आप पूरे भारत के लिए लागू होता है। लागू से। अगर एसआईआर का मुद्दा है, तो पूरे भारत के लिए लागू होता है। ये सब जगह के यही चीज है। तो आप मुद्दा बनाओगे तब ना, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोगे, टूटी-फूटी हिंदी या टूटी-फूटी अंग्रेजी में, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। पता चला उस समय आप ये कर रहे हो, कोई बड़ा-सा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तभी कोई एक उधर राजस्थान की, एक उत्तराखंड की कोई घटना आ गई, तो पूरा जो है मीडिया उसी पे चली गई, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस गया डुबकी लगाने। अब ये तो आप तो मीडिया पर निशाना बना रहे है नहीं क्या ऐसा? नहीं है क्या? बोलिए ना आप। अभी तो मीडिया के ही हैं। बोलिए, है नहीं है हैं। क्या? है? नहीं तो कोई घटना हो जाएगी तो जाएगा कि नहीं जाएगा मीडिया वाला? आप संपादक रहे तो आप भेजते कि नहीं भेजते रिपोर्टर को? नहीं, वो तो हम लोग तो सब जगह सब खबर कराते थे, और मेरिट के हिसाब पे तय करते थे। ये तो बात पक्की बात है। हमारे पर कोई आरोप ऐसा नहीं है। एक आध जगह कुछ हो सकता है कि कहीं इन्फ्लुएंस पड़ा हो, लेकिन बहुत 99% नहीं। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब पूरा समा बदल गया है ना? जी। एकदम समंदर ही समान है, एक जैसा है, और एक ही तरह की चीजें होती हैं।
ये तो देखने में चलिए। आ रहा है, इसमें क्या है? इसमें कौन-सी बड़ी बात है? एक किसी भाजपाई मानसिकता के व्यक्ति ने मेरे साथ एक लाइव डिबेट में बोला कि पहले कुछ संपादक चलाते थे सरकार। तो मैंने कहा कि अब बदल गया है, अब सरकार संपादकों को चलाती है। चलिए यहीं पर इस बात को खत्म कर दें। ये बहुत सतीश के सिंह वाला एक बहुत तीखा पॉइंट है, तो इस पर करते हैं। आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर जब नीतीश जी की सरकार बन जाए उसके बाद देखते हैं आपकी क्या टिप्पणी रहती है कि क्या राय और रहेगी इस पर हम। मिलेगी तब भी हम लोग साथ बात करेंगे। जी, बिल्कुल। चलिए, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और सतीश जी की तरह से साफ-साफ बोलिए, साफ-साफ देखिए। प्रणाम, आभार, शुक्रिया।